अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आसिम महमूद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डियर मैथ चैनल में आज हम चैप्टर 6 शुरू करने वाले हैं जिसका नेम है सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही क्वेश्चंस एग्जाम में आया करते हैं। आप रहेंगे मेरे साथ इसे अच्छे से सीखने के लिए। वीडियो को बगैर स्किप किए हुए दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करते हुए, और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब करते हुए। तो फिर हम सबसे पहले सीक्वेंशियल सीरीज़ के एक्सरसाइज 6.1 से हम क्वेश्चन उठाएंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया उसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें वो आपसे कहता है कि an इक्वल में होगा 2n-3, और वो कहता ये है कि आपने राइट करनी है फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये nth सीक्वेंस आपको गिवन है, इसकी आपने फर्स्ट 4 टर्म जो है ना वो राइट करनी है। इसका बहुत ही वेरी सिंपल मेथड होता है कि n की जगह पे ना आपको 1, 2, 3 और 4 लगा देना है, क्योंकि हमें 4 टर्म्स मालूम करनी है। तो n की जगह 1, 2, 3, 4 आप पुट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में जहाँ n लिखा हुआ है वहाँ पे 1 लगाइए। तो फिर हम इसे लिखते हैं जी, इस n की जगह मैंने 1 लिखा इक्वल में 2, और इस n की जगह भी हम 1 लिखेंगे -3। हमें ये क्या मिलेगा, 2 - 3 मिलेगा, और 2 - 3 किसके बराबर है, -1 के। अब हम इसी n की जगह पे ये वाला 2 पुट करेंगे तो आपके पास होगा a2। आप इसे लिखेंगे 2 × 2 -3, और 2 × 2 4 होता है। 4 - 3 कितना होता है, आप यहाँ 4 - 3 लिखिए, और 4 - 3 1 के बराबर होता है। इसी तरह से अब आप पुट कर दीजिए n की जगह पे 3। तो जहाँ n है वहाँ आपको 3 करना होगा, यानी 2 × 3 करना होगा, -3 करना होगा। 2 × 3 6 होता है। 6 - 3 कितना होता है जी आपके पास, यहाँ लिखिए 6 -3, और 6 - 3 3 होता है। हमें क्योंकि 4 टर्म्स राइट करनी है तो इसलिए अब n जहाँ पे n है, जैसे ये n था ये n था, मैं उसकी जगह अब 4 लगाने वाला हूँ। तो 4 to the 8 होता है, और 8 - 3, 8 - 3 आपको 5 मिलेगा। तो आपके पास 1, 2, 3, 4 ये 4 टर्म्स जो है ना इस सीक्वेंस की हमें मालूम कर ली हैं। पार्ट 2 हमें गिवन है माय डियर an इक्वल टू -1⁻n। हमें इसमें भी फर्स्ट 4 टर्म सीक्वेंसेस की मालूम करनी है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, n की जगह 1, 2, 3 पुट कर रहे हैं बारी बारी। जहाँ पे n है, जैसे ये n है, ये n है और ये n है, इसकी जगह आप पहले 1 लगाइए तो ये बनेगा -1⁻1। यहाँ इस n की जगह 1 लिखा तो ऊपर स्केयर था, -1 की पावर 1 -1 होती है। 1 स्केयर 1 के बराबर होता है, और दोनों मिलके मल्टीप्लाई होकर -1 हो जाएंगे। जब आप n की जगह 2 लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, -1⁻2। फिर लिखेंगे 2 स्केयर, -1 की पावर 2 +1 होती है। 2 स्केयर 4 होता है, और 4 × 1 = 4 होता है। जब आपको इसकी जगह 3 लगाना है तो देखिए आप लिखेंगे -1⁻3, और इस n की जगह आपने 3 लगाना है तो ऊपर स्केयर भी था। तो -1 का क्यूब -1 होता है, 3 स्केयर 9 होता है, और 9 × -1 9 होता है। इसी तरह से आप a4 निकालिए, -1⁻, आपके पास 4 बन जाएगा। यहाँ आप 4 स्केयर करेंगे, फिर आपके पास -1 की 4 +1 होती है, और 4 स्केयर आपके पास होता है 16, और 16 × 1 = 16। तो देखिए ये हमें 4 जो इसके टर्म्स है वो हमने मालूम कर ली जी। तो थर्ड पार्ट में भी हमें n की जगह 1, 2, 3 और 4 ही लगाना होगा। अब क्या करेंगे, जहाँ n है ना माय डियर वहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4 लगाना है। तो इस n की जगह 1 लगाएंगे तो ये 1 बनेगा, -1⁻1 लिखेंगे 2 × 1 -3। आप लिखिए a1, -1 की पावर 1 -1 होती है, और 2 - 3 आपको यहाँ भी -1 मिलेगा, तो ये बन जाएगा +1। इसी तरह से अब आप a2 फाइंड कर लीजिए, और -1 स्क्वायर करेंगे आप, फिर 2 × 2 -3 करेंगे आप। -1 स्क्वायर 1 के बराबर हो जाता है, और 2 to the 4 4 - 3 कितना होता है, वो भी 1 होता है, और ये मिलके 1 हो जाएगा। अब आप लगाइए 3, जहाँ पे n वहाँ पे 3,
तो -1 क्यूब बन जाएगा और 2 इंटू आप -3 कर देंगे और ये -1 क्यूब होता है -1, यहाँ इक्वल लगाना ज़रूरी है -1। और जनाब ये 2 3 दा 6, 6 -3 कितना होता है 3, मल्टीप्लाई होने से कितना होता है -3। 4 करिए, -1 रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, 2 इंटू 4 -3 हो जाएगा, -1 की पावर 4 +1 हो जाएगी और 4 टू द 8 -3 कितना होगा 5 और 5 ऑन द 5। लो जी, हमने एक -3 4 ये हमने इसकी जो 4 टर्म्स थी वो हमने मालूम कर ली है। पार्ट नंबर 4 an 3 और -5। आपने n की जगह 1 2 3 और 4 पुट करना है। तो a1 3 इंटू 1 -5 और हमें क्या मिलेगा -2, क्योंकि 3 में से 5 जाएगा -2। जब 2 लगाएंगे आप n की जगह तो इंटू 2 -5, 6 -5 1 के बराबर होगा। जब आप 3 लगाएंगे माय डियर तो 3 इंटू 3 वेरी सिंपल क्वेश्चंस, 9 -5 कितना हो जाएगा 4। इसी तरह से आप a4 लगाएंगे तो 3 इंटू 4 करेंगे हम, -5 कर देंगे, ये 4 3 दा 12, 12 में से 5 जाएगा तो 7 होगा। और ये इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स हैं। कितने इजी क्वेश्चंस हैं, आप बस इसी तरह वीडियो के एंड तक रहें, बाकी भी हम आपके लिए सवालात करते हैं। पार्ट 5 है an n ओवर 2n + 1। n की जगह लगाना होगा 1 2 3 और 4, जहाँ n वहाँ 1 और 2 + 1 हो जाएगा, क्योंकि इस 1 की जगह जब 1 लगाएंगे तो 2 ही रहेगा। तो 2 + 1 कितना होता है 1/3 मिल जाएगा। इसी तरह 2 लगाइए तो ऊपर आ जाएगा n की जगह पे 2 और इस 2 की जगह n की जगह 2 लगाएंगे, 2 टू द 4 4 + 1 और 4 + 1 5 होता है, तो 1/5 कर दीजिए। a3 करेंगे तो हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3 टू द 6, 6 + 1 होगा, जिसे हम 3/7 करेंगे। a4 करेंगे तो 4/2 इंटू 4 कितना होता है 8, 8 + 1, 8 + 1 आपके पास 9 होता है और यही इसका आंसर होता है। n की जगह पुट करेंगे 1 2 3 और 4, तो लिखेंगे a1 1/2 रेज़ टू पावर 1, 1/2 रेज़ टू पावर 1/2 होता है। जब आप 2 पुट करेंगे तो 1/2 स्क्वायर होगा और 2 स्क्वायर हम 4 करते हैं। जब आप 3 पुट करेंगे तो 1/3 स्क्वायर करेंगे आप 2 रेज़ टू पावर 3 करेंगे और 2 रेज़ टू पावर 3 8 होता है। इसी तरह से अब हम लिखेंगे a4 और a4 हो जाएगा 1/2 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 4 1/16 होता है। क्वेश्चन नंबर 7 an-1 बराबर दिया है n+2 के। इस क्वेश्चन में चेंजिंग ये है कि फर्स्ट टर्म जो है ना उसने दे दी है हमें भी स्टार्ट करना है 2 3 4 5 से। तो हम लिखेंगे n = 2 3 और 4, क्योंकि फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है, एक पहले से मालूम है। तो इस क्वेश्चन में जहाँ n लिखा है ना वहाँ पे आप पहले 2 लगाइए, तो a2 - 2 - 1 = 2 + 2 और a2 और 2 - 1 क्या होता है a1 होता है, 2 + 2 क्या होता है 4। तो a1 की वैल्यू कितनी है 2, आप यहाँ 2 लगा दें, ये 4 हो जाएगा, ये इस तरफ आएगा। तो a2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4 + 2 6, ये a2 की वैल्यू आ गई। अच्छा, इसी तरह से अब हम पुट कर देंगे 3, जहाँ पे n है वहाँ 3 इस क्वेश्चन के अंदर, तो होगा a3 - 1, यूँ लिखिए 3 - 1 और इक्वल में 3 + 2 हो जाएगा। तो a3 - a2 इक्वल में दोनों मिलके 5 हो जाएंगे। a2 की वैल्यू ये निकली हुई है 6, ये लगानी यहाँ पर। तो a3 - 6 कर लीजिए, ये हमारे पास कितना हो गया 5, ये इधर आके प्लस हो जाएगा। तो a3 की वैल्यू हमें 11 मिल जाएगी। इसी तरह अब हम a4 मालूम कर लेंगे, क्योंकि 4 तक की टर्म्स मालूम करनी है ना इन क्वेश्चंस के अंदर। तो a4 हमारे पास होगा a4 - 1, क्योंकि n की जगह लगाना ना आपने, तो 4 - 1
इक्वल टू 4+2 हो जाएगा। A4 और ये है A3 और ये दोनों मिलके 6 हो जाएंगे। A4 और A3 की वैल्यू हमने 11 निकाली, 11 उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो A4 की वैल्यू 17 हो जाएगी। लो जी, A2 A1 A2 A3 A4 चारों हमने मालूम कर लिए। पार्ट नंबर 8 भी पार्ट नंबर 7 की तरह है। इसमें भी A1 गिवन है, तो फिर n की जगह आपको 2 3 और 4 लगाना है। अब आपको 1 नहीं यूज़ करना है क्योंकि 1 ऑलरेडी है। यहाँ भी इस क्वेश्चन में जहाँ पे लिखा हुआ है ना n, वहाँ पे आप 2 लगा दीजिए। तो देखें ये बनेगा A2, ये बनेगा 2 और 2 -1। तो आप इसे लिख दीजिए 2 और A1 की वैल्यू 1 है, इसलिए आप A2 लिखिए 2 × 1 = 2। ये A2 की वैल्यू हमें मिल गई। इसी तरह A3 हमने निकालना है, तो A3 होता है 3 -1, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 और A2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ पर 2, ये 2 3 6 हो जाएगा। A3 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 6, ये वाली वैल्यू जी थी ये A2 की थी। इसी तरह से A4 निकालना है, तो आप लिखेंगे A4 तो फिर 4 A⁴ -1, A4 लिखे 4 और A³ लिख दें। 4 और A³ कितना है 6, और 6 4 क्या होता है जी 24। ये हमें फोर्थ जो टर्म थी वो भी मालूम हो चुकी है, यही इसका आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 9 में ना A1 की वैल्यू हमें गिवन है। मेथड सेम है जी, आपको n की जगह 2 3 और 4 लगाना है। तो जहाँ n है वहाँ पे आप 2 पुट कीजिए, 2 + 1 कीजिए, और फिर आपके पास है A2 -1। अब आप यहाँ पर लिखिए ये है 3, दोनों मिलके 3 हो जाएंगे, और यहाँ बनता है A1, और A1 की जो वैल्यू है वो 1 है, वो हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 3 1 3, A2 की वैल्यू हमें मिल गई 3। इसी तरह से अब आप n की जगह ये 3 लगाएंगे, तो 3 यहाँ होगा A3, यहाँ होगा 3 + 1, यहाँ होगा A3 -1। 3 + 1 4 होता है, और A2 बन जाएगा 3 - 1 2 होता है, और A2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये 3 है, ये दोनों मिलके हो जाएंगे 12। तो A3 की वैल्यू हमें मिल गई 12। इसी तरह अब आप A4 लगा दीजिए। A4 लगाएंगे तो 4 + 1 आ जाएगा, फिर हमारे पास होगा 4 - 1, तो 4 + 1 कितना है 5, और ये दोनों मिलके कितने हैं 3 है जी। अब आपने A3 की वैल्यू लगानी है, वो ये आपके पास है 12, वो लगा दीजिए, और A3 12 यानी 12 5 60 होता है, तो A4 की वैल्यू हमें 60 मिली। क्वेश्चन नंबर 10 में भी फर्स्ट 4 टर्म्स मालूम करनी है, तो आप n की जगह पर 1 2 3 और 4 पुट करेंगे। जब n की जगह 1 लगाएंगे तो A1 बनेगा 1/a + 1 - 1 × d। 1 - 1 0 होता है, इसलिए ये 1/a आपके पास बच जाएगा। इसी तरह जब आप 2 लगाएंगे तो A2 होगा, तो आप लिखेंगे 1/a और 2 - 1 × d। 2 - 1 जो होता है वो 1 होता है, इसलिए आपके पास आ जाएगा A + d। इसी तरह आप मालूम कीजिए A3, और A3 आपके पास होगा A + 3 - 1 × d। 3 - 1 × d का क्या मतलब होता है जी, यानी ये 3 में से एक जाएगा तो 2 बचेंगे, यानी 2d। इसी तरह आपके पास हो जाएगा 4, तो आप उसे लिखेंगे A + 4 - 1 × d, तो फिर बनेगा 1/a, और 4 - 1 3 होता है, 3d होगा। यही इसका आंसर है। ये था जी आज का वीडियो लेक्चर। मिलेंगे हम कल इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।